देखो, राजस्थान की नदियां, झीलें, बांध, परियोजना ये अपन लिख रहे थे। देखो, राजस्थान की झीलें, झीलें कोई अलग चीज नहीं होती है, बांध ही होता है, ध्यान रखना। झील किसे कहते हैं? जैसे अस्थिर जल, के स्थिर रूप को झील, बांध, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? जलाशय। कि अस्थिर जो जल होता है उसके स्थिर रूप को झील, बांध और क्या कह दिया जाता है? जलाशय। इसके नाम से उसको जानना आता है। अस्थिर का मतलब जैसे जल बह करके आ रहा है, अब उसमें कोई जरूरी नहीं है नदी का बह क्या है, नाले का भी आ सकता है। ढलान हो गया तो बरसात का जल भी आ सकता है, और लोगों को पता है कि यहां जल इकट्ठा किया जा सकता है। वहां पर क्या हो सकती है? झील भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है? बांध। इनसे छोटा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जलाशय। झीलें बनती है, फिर यानी जो अपन ये कह सकते हैं विकसित होती है, और लगातार तल छटके जमने से, या दलदल जिसको अपन लिख सकते हैं भाई, जैसे नदी या बहता हुआ जला बह रहा है तो अपने साथ में मिट्टी भी लेकर के आता है, जिसको दलदल कह सकते हैं, कीचड़ कह सकते हैं, वो लेकर के आएगा, और लगातार झील में उसका जमाव होता रहेगा। तो झील की गहराई कम होगी या अधिक होगी? बोलो। झील की गहराई क्या हो जाएगी? कम। और लगातार तलछट के जमने से वो मैदान में बदल जाते हैं, जिसको झीलकृत मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान कह सकते हैं अपने? झीलकृत मैदान है, इसके नाम से जानना आता है कि झील द्वारा निर्मित जो मैदान है, तो अस्थिर जल के स्थिर रूप को ही झील, बांध या फिर क्या कहते हैं? जलाशय। झीलें बनती भी है, विकसित होती है, और लगातार तलछट के जमने से किसमें बदल जाती है? मैदान। जिसको कौन सा मैदान कह दिया जाता है? झीलकृत मैदान है। अब झीलें कई प्रकार की होती, यानी पर्टिकुलर एक ही प्रकार की है, यानी कई प्रकार की क्या है, यानी जो झीलें हैं इसमें। तो पहले आप लिखो, झील लिख करके लिखो। झील लिख करके लिखो। अस्थिर जल, अस्थिर जल के स्थिर रूप को अस्थिर जल के स्थिर रूप को झील, जलाशय, झील, जलाशय या बांध कहते हैं। झील, जलाशय या बांध कहते हैं। झीलें बनती है, झीलें बनती है, विकसित होती है, और लगातार तलछट के जमने से लगातार
तलछट के जमने से मैदान में बदल जाती। लगातार तलछट के जमने से मैदान में बदल जाती, उसे झीलकृत मैदान कहते हैं। ये डॉक्टर महेंद्र, ये बच्चों के एक वीडियो में आधे घंटे की क्लास कम क्यों है? ये इनके चंबल आदि टूट रह गई बीच में। चंबल इनके आदि कम है 7 तारीख वाले में। हाँ, ये बच्चे हर दिन ही कहते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ कि चंबल का दूसरा चरण नहीं आया। 7 वाली में कुछ कम है ही नहीं, दूसरी है ना, सेकंड क्लास 7 की। तो यह लगातार तलछट के जमने से मैदान में बदल जाते हैं, इसको अपन कौन सा मैदान कह देते हैं? झीलकृत। अब जैसे झीलें कई प्रकार की होती, लवणता के आधार पर। किसके आधार पर है? कि लवणता के आधार पर ये 2 प्रकार की है। एक तो कौन सी है? खारे पानी की। कौन से पानी की होगी? और एक कौन सी होती है? मीठे पर। खारे पानी की होगी और एक कौन सी आती है? मीठे पर। अब खारे पानी की जो झील है उसको साल्टिक वाटर कह सकते हैं अपन। खारा पानी है कि उसको कौन सा कहेंगे? साल्ट। मीठे पानी वाली को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्वीट वाटर। हाँ, स्वीट वाटर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर, ताजा पानी। ताजे पानी की झील, मीठा पानी नहीं, कौन सा होता है? यानी फ्रेश वाटर है, यानी इसके नाम से उसको जानना आता है। तो जैसे लवणता के आधार पर झीलों के प्रकार, और लवणता के आधार पर झीलों के जो प्रकार हैं, जिसमें एक तो अपन साल्टिक वाटर यानी खारे पानी की झीलें, और एक ताजे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें हैं, इनको भी अपन कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अल्काली झील, जिसको खारी झील कह सकते हैं। एक होती है बीटर लेक्स, जिसको कड़वी झील कहते हैं। प्योर वाटर है, प्योर वाटर नहीं है फ्रेश वाटर ही बोलते हैं यहाँ। तो अंग्रेजी अलग अलग, तुम कई बार अंग्रेजी नहीं बना देते हो वैसे ना। तो क्षारीय झील होती है, और एक कड़वी झील, और एक कौन सी होती है? यही जो बोरेक्स, बोरेक्स का मतलब होता है मिश्रित। जैसे क्षारीय झील, अल्काली जिसको अपन बोल सकते हैं, कड़वी झील जिसको बिटर लेक्स बोल सकते हैं, और एक आती है मिश्रित यानी बोरेक्स। बोरेक्स झील है। अब इसमें सोडियम और पोटेशियम
कार्बोनेट है, ये मिल जाएगा। ये कड़वी झील जिसको बिटर लेक कहा जाता है, इसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। हाँ, कि सोडियम जो सल्फेट है, और ये मिश्रित झीलें होती है, सभी प्रकार के लवण पाए जाते हैं। ताजे पानी की जो झीलें हैं, ये प्राकृतिक भी हो सकती है और ये कृत्रिम भी हो सकती है, दोनों प्रकार की, जिसमें नदी निर्मित भी हो सकती है। दूसरा हिमानी निर्मित है, ये भी अपन कह सकते हैं। ज्वालामुखी प्रोसेस है, यानी इससे भी जो बन सकती है, जिसको क्रेटर जो झील है, यानी इसके रूप में भी अपन मान सकते हैं। तो ताजे पानी की दोनों तरह की, मतलब प्राकृतिक भी है और किस प्रकार की होती है, कृत्रिम। और ये परंपरागत जल जो संरक्षण है, इसके सबसे बड़े स्रोत होते हैं। पुराने समय से ही राजा महाराजा है, उन्होंने इनका क्या है, यानी जो निर्माण किया जल के संग्रहण के लिए, कि जल का हम क्या है, यानी उपयोग कर, तो सारे सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट है। और दूसरा जो अपन लिखे कि कड़वी झील आता है, यानी जो कड़वी झील का मतलब है जिसमें केवल सोडियम सल्फेट, जैसे डीडवाना है, वो एक कड़वी झील है। बाकी हमारी कौन सी झीलें आती है, सारी ये जो झीलें आती है, यानी उनमें उनको शामिल किया जाता है। तो ये झीलों का वर्गीकरण किसी लवणता के आधार, खारे पानी की झीलें भी होगी और कौन से पानी की है, ताजे पानी। तो ये पहले ये उतार लीजिए। लिख लिया। अब जैसे प्राकृतिक की झीलें हैं, इनको अपन कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे नदी निर्मित झील, हिमानी निर्मित झील, पवन निर्मित झील,
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी, जिसको क्रेटर झील अपन बोलते हैं, वो सारी कौन सी होती है? प्राकृतिक झील। और कृत्रिम झील जो हमारे, हालांकि राजस्थान में आप देखेंगे कृत्रिम झीलें क्या है सबसे ज्यादा, है ना, कि जो कृत्रिम झीलें हैं ये सबसे तो प्राकृतिक झील है ये कौन कौन सी जो झीलें आती है, तो इसमें नदी के द्वारा, अपने यहां कोई नदी द्वारा निर्मित झील नहीं, क्रेटर झील है अपने, ज्वालामुखी से निर्मित दो झीलें अपने हैं। एक तो कौन सी आती है, और पुष्कर झील, नक्की झील है, यानी वो इसी प्रकार की झील। एक क्रेटर रामगढ़ क्रेटर भी है, वो उल्कापाती क्रेटर है, यानी उससे उसका क्या हुआ है? निर्माण। एक ज्वालामुखी क्रेटर होता है और एक कौन सा होता है? उल्कापाती। अब झीलों के बारे में तो अपन ने ये लिखा, सबसे पहले जैसे राजस्थान में दोनों प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें भी, और खारे पानी की झीलों को यह माना गया है कि ये हमारे राजस्थान में किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर के अवशेष हैं। और ये देखेंगे तो आप केवल पश्चिमी राजस्थान में ही, सभी जगह नहीं है, केवल कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान। दूसरी, हमारे यहां मीठे पानी की झीलें भी, मीठे पानी की झीलों में आप देखेंगे अधिकांश कृत्रिम है, कुछ एक झीलों को छोड़ दे ज्यादातर क्या, अधिकांश कृत्रिम है। और ये पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएगी, संपूर्ण राजस्थान, कि पूरे राजस्थान में है। तो खारे पानी की झीलें हैं जिनको किसका अवशेष माना गया है? 33। और ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थान में है। और मीठे पानी की जो झीलें हैं ये अधिकांश कृत्रिम है, और जो संपूर्ण राजस्थान है। तो ये दोनों आप लाइन लिखिए, उसके बाद अपन देखें। लिख लिया? तो खारे पानी की झीलें 33 सागर के अवशेष, और ये किसके हैं? पश्चिमी राजस्थान। मीठे पानी की झीलें अधिकांश कृत्रिम है और संपूर्ण। अब जो झीलें हैं परंपरागत जल संरक्षण के सबसे बड़े स्रोत रहे। बांध पहले थे नहीं, बांध थे आधुनिक देन मानी गई है। पहले क्या बनाते थे लोग? झीलें ही बनाते थे, तालाब है, यानी इन्हीं का क्या है, यह निर्माण किया करते थे। और झील तालाब जैसे अपन ये है कि पुराने समय में जैसे तालाब है, झील, कुंडी, बावड़ी, या चाहे टांका मान लीजिए, ये सब परंपरागत जल संरक्षण के क्या हैं? स्रोत। इनको बनाने के लिए
एक व्यक्ति है यानी उसका चयन करते थे जो इस निश्चित स्थान के लिए, जिसको मीरली या मीरवी कहा जाता है। मीरली या मीरवी क्या है, तो आपको ध्यान, झील, तालाब, कुंड, बावड़ी, टांका के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने वाला व्यक्ति, कि यहां पर आप इसका क्या कर लीजिए, यही चयन कर लीजिएगा, यहां बना लीजिएगा, जिससे यानी वो उपयुक्त। आज भी तो अपन टांका वगैरह बनाते हैं, कुआं वगैरह बनाते हैं, तो पंडित जी वगैरह जो भी है पूजा पाठ करने वाला, उसको पूछते हैं तो वो खेत में आकर के बताता है कि इस जगह आप बना लीजिए। उसको क्या कहा जाता है, मीरली या फिर क्या कहा जाता है, मीरवी के नाम से जाना। हाँ, तो ये इनके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने वाला व्यक्ति है, वो मीरली या फिर क्या कहलाता है, मीरवी के नाम से जाना। एक होता है कीणिया। कीणिया क्या है, कुआं खोदने वाला व्यक्ति। कि कुआं खोदने वाला व्यक्ति होता है, उसको किस नाम से जानना आता है, कीणिया के नाम से जानना आता है। और एक होता है चेजारा, चिनाई करने वाला या चुनाई करने वाला अपन कह सकते हैं। कुआं खोदने के बाद, कुआं देखा होगा तुमने, देखा है? आजकल तो कुएं बनाना ही कम कर दिया लोगों ने। बनाते हैं क्या? कुएं के स्थान पे क्या बनाते हैं, ट्यूबवेल। कुआं क्यों नहीं बना रहे? पानी बहुत नीचे चला गया। पानी है ना, ये बहुत ज्यादा, पहले ऊपर था, ग्राउंड वाटर था, यानी ऊपर था, पानी इतना नीचे चला गया कि कुआं खोदना संभव नहीं है। इसलिए उसके स्थान पर ट्यूबवेल, जब से ये ट्यूबवेल आई है तब भी पानी नीचे गया है, कि लोगों ने एक ही खेत में 10-10 ट्यूबवेलें करवा ली, जिसे लगातार क्या है, यानी उसका पानी का दोहन करते रहे, रिचार्ज कर नहीं पाए। ट्यूबवेल में रिचार्ज भी नहीं होता, कुएं में कम से कम रिचार्ज तो हो जाता है। तो ये उस समय था, कीणिया होता था, वो एक उसका काम था कुएं को खोदना। दूसरा उसके साथ में चेजारा होता था, जो चारों तरफ फरमा बढ़ने का, या ईंटों से या पत्थरों से यानी कुएं की क्या करता था, चिनाई का काम करता था। ये उनका परमानेंट काम हुआ। तो ये कई पुराने शब्द हैं। एक है मीरली या मीरवी, यह झील, तालाब, कुंड, बावड़ी, टांका, कुआं है, इनके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने वाले व्यक्ति को मीरली या फिर क्या कहा जाता था, मीर। तो एक शब्द लिखो आप, मीरली या मीरवी। हाँ, मीरली या मीरवी। लिखो, झील, तालाब, कुंड, झील, तालाब, कुंड, बावड़ी, बावड़ी, टांका के लिए उपयुक्त स्थान का, उपयुक्त स्थान का चयन करने वाला व्यक्ति। उपयुक्त स्थान का चयन करने वाला व्यक्ति। दूसरा लिखो, कीणिया। कीणिया लिखो, कुआं खोदने वाला व्यक्ति। कुआं खोदने वाला व्यक्ति। चेजारा, चेजारा, चिनाई या चुनाई करने वाला व्यक्ति। वैसे चुनाई शब्द ही होता है, चुना है ना, उससे अपन चिनाई करते हो, तो हाँ, चुनाई करने वाला व्यक्ति। तो ये तो अपने जो जिले हैं, यानी इनसे संबंधित क्या है, शब्दावलियां है।
अब जैसे झीलों में भी आपको एक अपन सबसे पहले खारे पानी की झीलें लिखेंगे। सांबर झील, कि जो अगली जो झील है यानी वो कौन सी होगी, सांबरी झील। सबसे पहले खारे पानी की जो झील है इसी के जयपुरी ग्रामीण का क्षेत्र आता है। ये जोधपुरी फुलेरा रेल मार्ग आता है। चाहे जोधपुर जयपुर भी लिख सकते हैं, लेकिन फुलेरा सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, इसलिए अपन ये लिख देते कि ये जोधपुर फुलेरा जो रेल मार्ग है उसके निकट कौन सी झील आती है, सांबर झील। हाँ, कि जोधपुर फुलेरा रेल मार्ग है, इसके निकट जो झील है यानी वो सांबरी झील है। दूसरा, इस झील का जो भौगोलिक विस्तार है, भौगोलिक विस्तार कितने जिलों में, 3 कौन कौन से आते हैं, जयपुरी, अजमेर, और कौन सा हो गया, नागौर थोड़ी है अब, है रे, डीडवाना भी नहीं है अब, कौन सा है, खुचामण है। तभी तो कहा था ना तुम्हारी पोता हुआ है, बधाई हो। पहले नागौरी था, फिर डीडवाना लगा, अब कौन सा है, कुचामण। हालांकि अभी तक कोई कुचामण की अधिसूचना जारी नहीं की गई, समझे, केवल ओएसडी नियुक्त किया गया है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए डीडवाना कुचामण अपन ने लिख दिया। तो जयपुर, अजमेर और नागौर है, इन 3 जिलों मतलब डीडवाना कुचामण है, यानी इनमें इसका क्या है, यानी भौगोलिक विस्तार पर। जोधपुर फुलेरा जो रेल मार्ग है, यानी इसके निकट कौन सी झील आती है, सांबर झील। कि सांबर जो झील है ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हमारे भारत की अगर सबसे बड़ी देखेंगे तो चिल्का आती। भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, चिल्का, ये ओडिशा में। हाँ, कि भारत की सबसे बड़ी जो झील, हालांकि नमक इससे ज्यादा नहीं बनता है। नमक सबसे ज्यादा कौन सी झील से बनता है, सब, कि ये भारत की सबसे बड़ी और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत में तो इसका दूसरा नंबर आता है, पहला जो नंबर है यही वो कौन सी झील का आता है, चिल्का। चिल्का झील कहां पर है, ओडिशा। क्योंकि अपने यहां माइकासिस चट्टानें पाई जाती है, नमक खूब बन जाता है, वहां पर माइकासिस चट्टानें नहीं। तो पहले आप लिखिए सांबर झील। सांबर झील में लिखो, यह जोधपुर फुलेरा, यह जोधपुर फुलेरा रेल मार्ग के निकट है। जोधपुर फुलेरा रेल मार्ग के निकट है। इसका भौगोलिक विस्तार है, जयपुर, अजमेर,
जयपुर, अजमेर, नागौर, कोष्टक मिल गया ना। अब कुचामन, डीडवाना उल्टा कर दो। कुचामन, डीडवाना कुचामन न करके क्या कर दो, कुचामन डीडवाना। लिख लिया। यह है राजस्थान की यह है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। मतलब लंबाई तो इसकी कितनी है, 32 किलोमीटर, और ये चौड़ाई समान नहीं है, 3 से 12 किलोमीटर तक चौड़ाई है। हाँ, कि 3 से कितने किलोमीटर होगी, 12 किलोमीटर तक इसकी क्या होगी, चौड़ाई। इसलिए राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और ये चौड़ाई आपको ध्यान रखने हैं 3 से कितने किलोमीटर होगी, 12, 3 से 12 किलोमीटर तक है। इसका मतलब 150 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैली हुई। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का कहां पर है, ओडिशा में। चिल्का कहां पर आती है, जो ओडिशा है इसमें। अब जैसे सांबर झील है, इस झील से देश का सर्वाधिक नमक, देश का सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। प्रतिवर्ष कितना नमक उत्पादित होता है, 8.7% नमक का उत्पादन। ये एक एवरेज है कि इतना नमक हम क्या करेंगे, यहां से उत्पादित करेंगे। तो नमक उत्पादन में इस झील का देश में कौन सा स्थान आता है, पहला। राज्य का नहीं है, राज्य में तो गुजरात है, समुद्री नमक ज्यादा बनता है हमारे, यही गुजरात का पहला नंबर आता है। हाँ, लेकिन झीलों में अगर देखें, गुजरात में जो नमक बनता है वो झीलों का नमक नहीं है, वो तो कौन सा नमक है, समुद्र। तो इस झील का नमक उत्पादन में देश में कौन सा स्थान हो गया, प्रथम स्थान, पहला स्थान है, फर्स्ट पोजीशन पे अपन लिख सकते हैं। तो ये सांबर झील है, यानी देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित करती है, और यहां पर प्रतिवर्ष देश का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। नमक की जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, और इस साल्ट से ही सेलेरी शब्द बना हुआ है। सेलरी जिसको तुम बोल देते हो, सेलेरी जो शब्द है, सेलेरियम से, सेलेरी जो लेटिन का शब्द था, सेलेरियम बना, और सेलेरियम से ही क्या है, सेलेरी शब्द है, इसी साल्ट से ही बना हुआ है। इसका मतलब नमक का इंपॉर्टेंस क्या रहा है, किसी समय पैसों की लेन देन के रूप में नमक से व्यापार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं भाई साहब तेरा नमक खाया है। नमक पैसों की जगह चलता था, पैसे तो कागजी मुद्रा तो अब आई है, पहले इसका। इसीलिए तो अंग्रेजों ने क्या है, नमक पे जितने भी थे सारे, नमक पे कब्जा किसका था, अंग्रेजों का था। गांधी जी ने आंदोलन किया था। हाँ, तो ये सेलेरी शब्द इस साल्ट से ही बनकर के आया है। नहीं तो पहले वही था कि कोई भी सामान लेके आता, नमक लेके जाओ, दे दो अगले को, क्या है लेके आ जाओ। ये से जैसे कि तांबर युग था, पाषाण युग था, है ना। जैसे ये एक प्रकार से नमक का भी एक बड़ा, आज भी नमक के बिना भी जीवन अधूरा सा ही है। अब तक ले आए होंगे थोड़ा बहुत, या नहीं लेके आए नमक ही, अरे खा के नहीं है तो और क्या है, लेने का मतलब यही था, ऐसे कोई जेब में थोड़ी भर के लाना था। शाम तक पाव भर तो खा ही लेते हैं,
पाव भर नहीं खाते? 100 ग्राम है, 100 ग्राम भी नहीं खाते, 20-25 ग्राम तो खा ही लेते हैं। 20-25 ही नहीं खाते, 10 ग्राम ही, 10 ग्राम तो एक झटके में ले जाते हो तुम, वही था। हाँ। हर दिन नमक की जरूरत पड़ती है, अभी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यह है कि दैनिक आवश्यकता की वस्तु है, इसलिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुत ही आराम से क्या है, यानी ये उपलब्ध हो जाता है। हाँ, तो ये नमक है, यानी जो महत्वपूर्ण जो चीज है, सुबह सुबह अपनी रसोई में जायका स्टार्ट हो जाता है, जब भी तुम नाश्ता पानी, आजकल तो नमक ही है, ज्यादा मीठा कोई खाना ही नहीं चाहता है, नमकीन चीजें ज्यादा खाते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंस है ये सब। सन 1964 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहां पर सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना, यह केंद्र सरकार का उपक्रम, कौन सी सरकार का उपक्रम है? हाँ, कि केंद्र सरकार है, यानी इसका 1964 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहां पर सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। ये राज्य सरकार का उपक्रम न होकर के कौन सी सरकार का उपक्रम हो गया? केंद्र सरकार। तो पहले लिखिए, सांबर झील से देश का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है। यहां प्रतिवर्ष देश का प्रतिवर्ष देश का 8.7% 8.7% नमक उत्पादित होता है। नमक उत्पादन में इस झील का देश में प्रथम स्थान है। सन 1964 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। यह केंद्र सरकार का उपक्रम है।
कौन सी सरकार का उपक्रम हो गया? केंद्र सरकार, कि राज्य सरकार का नहीं है, यानी केंद्र सरकार का उपक्रम। अब जो 1964 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, और ये केंद्र सरकार का क्या है? उपक्रम। 1990 में इस झील को वेटलैंड का दर्जा दिया गया। आर्द्र भूमि, जिसको अपन नम भूमि भी कह सकते हैं, रामसर कन्वेंशन है, यानी इसमें शामिल किया गया। रामसर साइट है, इसमें अपन लिख सकते हैं कि 1971 में आपको ध्यान रखना है, ईरान का एक शहर आता है, ईरान के रामसर शहर में झीलों के संरक्षण के लिए, नम भूमि के संरक्षण के लिए के सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन का नाम क्या कर दिया गया था? रामसर। यानी नम भूमि मतलब जहां नम भूमि के संरक्षण के लिए एक क्या होता है? सम्मेलन। और यह कब होता है? 1971। तो रामसर नाम क्यों रखा गया, समझ में आया या नहीं है? कि इसलिए रखा, रामसर में हुआ था, तो ये रामसर कन्वेंशन इसका नाम कर दिया गया। रामसर सम्मेलन है, ये इसका क्या है? नाम किया। ये कब है? 1971। और इसमें यह रखा गया कि हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाएगा। हालांकि यह शुरुआत 1994 से हुई है। विश्व आर्द्रता दिवस मनाने का कार्य कब से हुआ है? 1994। तो प्रतिवर्ष यह विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी है, यानी इसको विश्व आर्द्रता दिवस से मनाया। हमारे राजस्थान के इस रामसर कन्वेंशन में कितने वेटलैंड आते हैं? 2 आते हैं। अभी राज्य सरकार ने 44 के प्रस्ताव भेजे, जुलाई 2023 है ना, उसमें राज्य सरकार ने यह कहा है कि हमारे क्या है 44 ऐसी जगह है जिसको रामसर साइट में क्या किया जाना चाहिए? शामिल किया जाना चाहिए। वो तो राज्य सरकार, ये यहां का काम नहीं है, ये भारत सरकार और रामसर कन्वेंशन है उसके तहत। समझो राजस्थान में 2 कन्वेंशन आते हैं, जिसमें एक सांबर झील आती है। ये तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र, मतलब उस आर्द्र भूमि उसको कहा जाएगा जहां पर सदैव जल भरा रहता हो। जल या दलदल की गहराई कम से कम 6 मीटर तक होनी चाहिए। भूमिगत जल से उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। यहां भूमिगत जल से संपर्क नहीं है, पानी भरा रहता है। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जो नम भूमि होती, जिसको आर्द्र भूमि कहते हैं, नम भूमि को प्रकृति का गुर्दा कहते हैं। किडनी ऑफ लैंडस्केप के नाम से जाना आता है। गुर्दा, गुर्दा होता है आपने या नहीं होता? यही है, ये नहीं होते? तो ये क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। किडनी पीछे होती है, 1 या 2? एक किडनी, एक गुर्दा, 2 अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? किडनी गुर्दा एक ही होता है? 2 है? तो मतलब एक किडनी एक गुर्दा? अच्छा, दोनों ही क्या है, यानी किडनी भी बोल देते हैं, गुर्दा भी बोल देते हैं ना। तो इसको प्रकृति का गुर्दा कहते हैं, किडनीज। मतलब ये जमीन में जो जहरीले तत्व होते हैं ना, उनको अपने किडनी का काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल, शरीर की सफाई करना। ये भी क्या है, नम भूमि जहां पर होती है ना, ये जमीन के जहरीले तत्वों को निष्क्रिय कर देती है।
इसीलिए इसको प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। जबकि जो वन होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उनको फेफड़े कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फेफड़े। जिसमें कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन के जंगल आते हैं दो, और उनका आकार ही फेफड़े जैसा ही बनता है। वो ऑक्सीजन देते हैं। अकेले अमेजन बेसिन के जंगल 21% ऑक्सीजन दे देते हैं। उनको क्या है, यही किसके नाम से जानना आता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, वनों को क्या है? फेफड़े कहते हैं। दोनों की जरूरत है अपने को। हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विश्व के क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं, लंग्स। फेफड़े को अंग्रेजी में लंग्स ही बोलते हैं। हाँ, कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं या एक ही? एक तो हमारी धरती पर 2 लंग्स हैं, एक तो हो गया अमेजन बेसिन, और दूसरा कौन सा आता है? कांगो बेसिन। और इनका आकार भी आप देखोगे ना, तो इसी प्रकार का है जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये अमेजन बेसिन हो गया। बहुत सघन वन पाए जाते हैं। ये कौन सा है? कांगो बेसिन। ये फेफड़े ऐसे होते हैं। तो ये विश्व के फेफड़े हैं, लंग्स अपन कह सकते हैं इनको। ये अकेला यानी जो O2 है, 21% ऑक्सीजन बना देते हैं। ये लगभग हर एग्जामों में इन दोनों के बारे में पूछते ही रहते हैं, ध्यान रखना। ये हमेशा करंट में भी चलते रहते हैं, ध्यान रखिए। अभी पूछा था आरएस में भी, दोनों के बारे में पूछा गया था। तो ये 20%, उसके ऑप्शन में 20 था, 21%। अकेले अमेजन बेसिन के जंगल ही कितने बना देते हैं? 21% ऑक्सीजन है, ये बना देते हैं। और आकार देखिए इनका इसी प्रकार का बनता है ना। तो इनको यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यानी इनको क्या कह देते हैं? फेफड़े है, यानी इसके नाम से इनको जान। तो हमारी जो सांबर झील है, उसको 1990 में ही किसमें शामिल किया गया? बताओ। हाँ, वेटलैंड है, यानी इसमें शामिल किया गया। अभी 2023 जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने 44 वेटलैंड्स हैं, रामसर साइड है, यानी उनको क्या है? प्रस्ताव में लाया, प्रस्तावित करने का कार्य किया। तो पहले आप लिखिए 1990 में सांबर झील को वेटलैंड, आर्द्र भूमि, नम भूमि, ये सारे लिख लो। वेटलैंड, नम भूमि, आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया। तो अभी जैसे जुलाई 2023 में कि जुलाई 2023 में राज्य सरकार के द्वारा बारह जिलों में
44 वेटलैंड अधिसूचित किए गए। सॉरी, 19 जिलों में है, 19 जिलों में 44 वेटलैंड अधिसूचित किए गए। और सबसे ज्यादा 12 में कितने? 12 में कितने? 12 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राज्य सरकार के द्वारा 19 जिलों में कितने हैं? 44 वेटलैंड है, यानी वो अधिसूचित किए गए हैं। ये लिख लो, थोड़ा सा ध्यान रहे, है ना। अलग से मैं ऐसी चीजें तुम खुद लिख लिया करो, मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुम्हें बता दूंगा मैं ना। जागो ग्राहक जागो। जागे हो? हाँ, पीछे हो रहे क्या? अच्छा, तो तुम तुम्हारे गुर्दा और किडनी ढूंढ तो लो, है कि नहीं? है क्या रे? लिख लिया? क्या दिख नहीं रहा? अच्छा, ये है, हम आ गए। चलो आगे। इन 44 में सांबर नहीं है, सांबर तो पहले से दर्जा प्राप्त है, इनको दर्जा थोड़े मिला है, अधिसूचित किया गया है ना।
चलो तो अब जैसे सांबर झील, कि जो सांबर झील है में स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। कौन सा शैवाल पाया जाता है? स्पाइरुलिना। और इस स्पाइरुलिना जो शैवाल है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन। हाँ, कि जो प्रोटीन है यानी इसकी मात्रा क्या होती है? स्पाइरुलिना जो शैवाल है यानी इसमें मात्रा किसकी अधिक है? यानी प्रोटीन की मात्रा अधिक है। इसीलिए इसका उपयोग सांबर झील के नमक का उपयोग क्या है? यानी सबसे ज्यादा होता है। यहां प्रवासी पक्षी, राजहंस है यानी ये सबसे ज्यादा यहां पर ही आते हैं। कि प्रवासी पक्षी राजहंस मतलब फ्लेमिंगो, जिसको अपन कुर्जा भी आते हैं, फ्लेमिंगो लिखते हैं अपन, ये सबसे ज्यादा झुंड के साथ आते हैं। और 2019 में ये वेटलैंड संकट की स्थिति में आ गया। 2019 में बोटुलिज्म, हाँ, कि बोटुलिज्म जो बीमारी है इसकी वजह से ये पक्षी, हजारों की तादाद में पक्षी मारे गए थे। 2019 में बोटुलिज्म, 2020 में कोविड, 2022-21 में लंपी। पक्षियों में, आदमी में और क्या है पशु में, सब में ये त्रासदी घट चुकी है। तो स्पाइरुलिना शैवाल, इस शैवाल को खाने के लिए फ्लेमिंगा सबसे अब आना शुरू हो गए। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? यही जो फ्लेमिंगो है यानी ये यहां पर सबसे ज्यादा आते हैं। फ्लेमिंगो देखा तुमने? अभी दिखाते हैं। अरे बाबू कल वाली पीडीएफ लगा दे, कब से कह रहा हूं, फ्लेमिंगो है उसमें, कल वाली पीडीएफ। तो लिखिए आप, सांबर झील में सांबर झील में स्पाइरुलिना शैवाल पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना शैवाले पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती। लिख लिया? इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यहां प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो ये लग जाएगी आज। प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो को राजहंस भी बोल देते हैं ना। फ्लेमिंगो अधिक ही आते हैं। और 2019 में कौन सी बीमारी? बोटुलिज्म बीमारी के कारण हजारों की संख्या में पक्षी मारे। तो लिखो 2019 में
बोटुलिज्म बीमारी के कारण, कुछ बंद कर दिया, कुछ और चीजें चल रही होगी, कुछ नहीं चल रहा। बोटुलिज्म बीमारी के कारण हजारों की संख्या में पक्षी मारे गए। हाँ, बोटुलिज्म बीमारी के कारण हजारों की संख्या में पक्षी मारे गए। ये 2019 में था। एक ये भी है कि जैसे रामसर साइड साल्ट म्यूजियम बना हुआ है यहां पर, राजस्थान के, जो अपन देखें कि कबीर किसको कहा गया है, किसको? दादू दयाल। दादू दयाल को बोलते हैं। उन्होंने भी अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, सांबर झील है। जोधा अकबर है ना, उनकी शादी भी कहां पर हुई है? या इसको देवयानी झील के नाम से भी जाना आता है। तीर्थों की नानी भी है, यानी ये भी इसको बोल देते हैं। तो एक आप ये लिखिएगा, दादू दयाल, दादू दयाल, राजस्थान का कबीर लिख लो कोष्टक में चाहे। हाँ, दादू दयाल ने प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इसी झील के निकट, इसी झील के निकट दिया। इस झील के किनारे इस झील के किनारे शाकंभरी माता का इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। जिसे तीर्थों की नानी, जिसे तीर्थों की नानी और देवयानी माता भी कहते हैं। तीर्थों की नानी और देवयानी माता भी कहते हैं। हैं, ये चल रहा है फूक देने, देख लो से, है ना? और दो, ये देख नहीं देते, रुक गया। तो तीर्थों की नानी भी कहते हैं, देवयानी माता है, यानी इसके नाम से भी इसको जाना। एक ही अकबर जोधा की जो शादी विवाह भी इसी झील के निकट, तो लिखो जोधा अकबर या अकबर जोधा, एक ही बात है। हाँ, जोधा अकबर की शादी भी इसी झील के निकट हुई। इसी झील के निकट हुई कि जोधा अकबर है, यानी इनकी जो शादी है, यानी वो कौन सी झील के निकट होती है? सांबर जो झील आती है इसी के। तो यहां प्रवासी पक्षियों के रूप में अपन ने लिखा कि जो राजहंस है, कुर्जा है, ये सबसे ज्यादा आते हैं। 2023 में बोटुलिज्म बीमारी के कारण कौन मारे गए? पक्षी हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी कि यार ये वेटलैंड है और आपके क्या है कि इतनी संख्या में क्या है, यानी ये जो पक्षी है यानी ये मारेंगे। अरे तो यार इतनी मोटी करेगा तो अपने आप ही इतना टाइम लगेगा, केवल पीडीएफ के लिए कहा था।
क्या खोल दिया है, अब वो भी काम की चीज नहीं खोली है, जो भेजी थी वो खोलनी थी रे, क्या नींद में ही है सब। ये खोलनी नहीं, क्या मतलब था इसका। तो बोटुलिज्म जो 2019 है, यानी इसमें जो बोटुलिज्म बीमारी है, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से यहां पर पक्षी सबसे ज्यादा मारे गए। तो रामसरी साइड है, साल्ट म्यूजियम है, यानी ये यहां पर बना कि कौन सा म्यूजियम हो गया, यानी जो साल्ट म्यूजियम है, यानी ये कौन सी झील के निकट बना हुआ है, तो सांबरी झील आती। और इसको वेटलैंड है, यानी इसका भी दर्जा दिया गया, ये भी आपको। अभी इसमें कई सारी जो नदियां आकर के गिरती, कौन कौन सी जो नदियां हैं, तो जैसे एक तो ये अंत आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र तो हो गया, जैसे सांबर झील अपन ने लिखा था कि इसके उत्तरी भाग है, उसमें जो सबसे ज्यादा इसमें नमक लेकर के आती है वो कौन सी नदी होगी, मेनथा, सॉरी रूपारेल नहीं, कौन सी आती है, मेनथा। और इसके दक्षिणी भाग में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी, रूपारेल। ये दक्षिणी भाग है, इसमें रूपारेल नदी आकर के, हाँ रूपनगढ़, दक्षिणी भाग में मिलने वाली कौन सी होगी, रूपनेगढ़। ऐसे इसमें जैसे खारी खंडेला है, तुरंतवती नदी आती, कई सारी जो नदियां हैं यानी वो इसमें आकर के गिरी। ये नाले ही हैं स्थानीय, ध्यान रखना। तुरंतवती अपन ने लिखा, खारी खंडेला है, ये सब कौन सी झील में आकर के गिर रहे हैं, सांबर झील। अतः इसको क्या है कि सांबर झील को आंतरिक प्रवाह वाली झील तो कह ही रहे हैं, इसके साथ साथ में यह भी हो गया कि इसको अभिकेंद्रीय प्रवाह वाली झील है। अगर इस झील से ये नदियां सारी बाहर निकलती तो अपकेंद्रीय प्रवाह वाली झील बनती, लेकिन सारी नदियां इसके अंदर आ रही है, तो ये कौन सी होगी, अभिकेंद्रीय प्रवाह वाली झील है। कौन सी झील होगी, हाँ, कि अभिकेंद्रीय प्रवाह वाली। और ऐसी झीलों को क्या है, बोल, जो अपन लिखे बोलसन के नाम से भी जाना आता है। क्या बोल देते हैं, बोलसन। तो लिखो, इस झील में, इस झील में रूपनगढ़ मेनथा, रूपनगढ़ मेनथा, खारी खंडेला, रूपनगढ़ मेनथा, खारी खंडेला और तुरंतवती नदी, तुरंतवती नदी आकर मिलती है। तुरंत नदी, हाँ, तुरंतवती नदी आकर मिलती। यह अभिकेंद्रीय प्रवाह वाली, अभिकेंद्रीय प्रवाह वाली बोलसन झील है। अभिकेंद्रीय प्रवाह वाली बोलसने झीलें है। तो अपकेंद्रीय नहीं है, इसका कौन सा प्रवाह हो गया,
अभिकेंद्री, चारों तरफ से ये नदियां इसमें आकर के क्या है मिल रही, तो इसको अभिकेंद्रीय प्रवाह वाली जो झील है यही इसके नाम से भी जानना आता है ना। तो ये जो सांबर झील है यानी इसके बारे में अपकेंद्रीय बाहर की तरफ, यहां से जो नदियां बाहर की तरफ जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीय। और ये किस प्रकार का हो गया, अभिकेंद्रीय। नीचे माइकासिस चट्टाने, नमक कभी भी क्या नहीं हो सकता, समाप्ति नहीं, लगातार इसमें क्या है, ये नमक ही रहेगा। तो हम माफी चाहते हैं, तुम्हें दिखा नहीं पा रहे। क्या करें, तो तुम लिखाते ऐसे हो, तो हर दिन यही स्थिति है तुम्हारी, भेजते क्या है, लगाते क्या हो तुम। चाणक्य, तुम्हारा चाणक्य ढीला दिखता है वहां। चाणक्य आने तो लग गए क्या तुम्हारे। अब इसके बाद अगली जो झील आती, डीडवाना झील है, खालडा, केलडा नहीं लिखना है, हाँ इसको खालडा ही बोलते हैं। और 44 में इसका नाम है, जो 44 वेटलैंड्स बताए ना आपको मैंने, उसमें प्रस्तावित में इस डीडवाना जो झील है यानी इसका नाम आता है। नागौर वर्तमान में ये कहां पर है, डीडवाना में ही। लेकिन जो प्रस्तावित या अधिसूचित वेटलैंड में नागौर में ही, क्योंकि जुलाई में ही बन गई थी ना अधिसूचित, जिले तो अगस्त में बने हैं। हाँ, तो ये जो वर्तमान में ये डीडवाना में है। अब जैसे इस जो झील है यानी इसमें डीडवाना झील, जिसको खालडा अपन कह रहे हैं, यानी इसको डीडवाना के नाम से भी जाना आता है, सांबर से दूर है। सांबर झील तो क्या कि पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण, साल्ट म्यूजियम बना, प्री वेडिंग शूट होते हैं वहां पर, क्योंकि नमक ही नमक रहता है ना। लोग प्री वेडिंग शूट करके आते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई शिमला जा करके, तो मैं तो आकर के बना ही देते हैं कि शिमला, हम क्या प्री वेडिंग शूट में कहाँ गए थे, शिमला है ना। अब वो चित्र नहीं दिखा पा रहा का फोटो आपको, नहीं तो थी मेरे पास कई सारी, लेकिन क्या करें, हाँ आगे आए तो। हाँ, तो ये सारा जो अपन देख रहे हैं कि तब तक लिख लो, ये करेगा तब है वही था ना। क्या लगाया तुमने, वो लगाया जो मैं कल पढ़ा रहा था, वो क्या दिखाना था इनको पढ़ाने वाली चीज। ये देख, ये आ गया ना, हाँ ये ऐसे होता है। अब ये लगाई उसी चीजें रहा है, तो उसमें तो टाइम ही लगेगा ना। तो जैसे कि हाँ, सांबर झील में आपको ये नमक बनता है, पूरी की पूरी जो झील ट्रैक से जुड़ी हुई है नमक से। पीके फिल्म तो आपने सुनी है, देखी भी होगी, वो रिमोट यहीं खो गया था। रिमोट हुआ था ना, हाँ सांबर झील का ही सीन है वो, यहीं पर आमिर खान आकर के उतरता है, वो इसी का है। और ये पूरे ट्रैक अंग्रेजों ने बिछा रखा है उस समय से, पूरा जो ये रेलगाड़ियां है उससे। ये लोग जो नमक बनाते हैं ना, यहां दो विधियां हैं, रेस्ता और क्यार विधि, दोनों विधियों से नमक बनता है। रेस्टा में तो क्या किया जाता है, वाष्पीकरण, पानी का क्या करवा देंगे, व्यास। और क्यार में ये बड़े, और ये क्यार पद्धति है, यानी जो क्यारियां बना करके नमक तैयार किया जाता है। तो ये पूरा जो साल्ट म्यूजियम है यानी इसके रूप में भी है। ये देखो प्री वेडिंग शूट का। अब आपको कहे कि शिमला जाकर के आए हैं तो आप तो मानेंगे ना, ये सांबर का ही है, सांबर जिला ना। हाँ, ये साल्ट म्यूजियम,
अरे तुम नौकरी लगोगे तो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ शूट करने हैं। ऐसे कहीं नंबर ही नहीं आएगा। ऐसे झूठी कल्पना मत क्या करो। ये है फ्लेमिंगो। यही प्रवासी पक्षी कौन सा हो गया? फ्लेमिंग। कितने प्यार प्रेम से रह रहे हैं देखो, है कि नहीं है? कि प्रवासी पक्षी, ये फ्लेमिंगो की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हाँ, कि देवयानी माता का मंदिर वगैरह ये सारी ट्रैक यानी रेलवे ट्रैक से जुड़ी हुई है। स्पाइरुलिना सेवाल के ही यानी क्या है, उसी के चक्कर में ये हमेशा रहते हैं। तो ये प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो है, यानी इसके बारे में आपको ये पूरा जो फ्लेमिंगो का ही है ये आपको बता ही दिया है। जूम करके अंदर घुसेगा के? बेटा क्या जूम करो। ये जो चंबल रिवर फ्रंट है और चंबल देवी की प्रतिमा है, ये चंबल रिवर फ्रंट बताया था आपको। ये जो चंबल रिवर फ्रंट का है, साबरमती रिवर फ्रंट से कई गुना ज्यादा अच्छा है ये, है ना ये। और ये चंबल रिवर फ्रंट है, यानी वर्ल्ड का जो हेरिटेज स्थिति में इसको बनाया गया था ना। ठीक है, अब तो वहां पर चलते हैं डीडोना है। ये जगमेर की पहाड़ियां हैं, बांसवाड़ा में है। हाँ, बहुत सुंदर पहाड़ियां है। ऐसे लगता है जैसे यहां पर बादल भी लटक रहे हैं। ये पूरी जगमेर की पहाड़ियां है। ये इसी तरह की है। ये सड़क पे गाड़ी भी चलती है, ऐसे चल रही है जैसे एक तरफ क्या है, टेढ़ी चल रही है ना। तो ये जगमेर की जो पहाड़ियां हैं बांसवाड़ा में, कभी आएंगे आपको दिखाएंगे हम। चलो अब डीडोना जो झील है इसके बारे। और डीडोना झील जिसका आपको ध्यान रखना, खालडा भी इसको बोलते हैं। हाँ, खालडा के नाम से भी इसको जानना आता है, नागौर। और वर्तमान में ये कहां पर है? डीडोना। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं, कि ये जो झील है इसका नमक क्या नहीं है, खाने योग्य नहीं। क्योंकि इस झील में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। गंधक सल्फेट, सल्फर तैयार किया जाता है, यानी जो क्या है, गंधक। गंधक नहीं, हाँ, सल्फर गंधक बनाने का काम किया जाता है। इसलिए 1965 में राज्य सरकार ने यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स, कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स के दो उद्योग लगाए जिनसे क्या तैयार किया जाता है, सल्फेट। हालांकि बंद पड़े उद्योग थे। तो ये यहां पर इस झील के नमक का उपयोग कागज और चमड़ा उद्योग में होता है। कि कागज और कौन से उद्योग में होता है? चमड़ा उद्योग है, यानी इसमें इसके नमक को काम में लिया। हालांकि पहले तो डीडोना वाला पशु मेला लगता था, अब तो पशुओं की संख्या इतनी कम हो गई तो लगने ही बंद हो गए। नहीं, लोग जाते थे पशु बेच के वापस नया पशु लाते थे, तो गाड़ी में नमक डाल के ले आते थे और अनाज के बदले में नमक बेचा करते थे, लूण, और खूब खाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी सोचा कि नमक से ज्यादा फायदा है, तो उन्होंने क्या है कि ऐसी नमक जो जहां का नमक ज्यादा फेमस, डीडोना का ज्यादा फेमस था, लेकिन उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कह दिया कि इस झील के नमक को खाने से गलगंडू रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। ऐसे लोगों ने खाना ही बंद कर दिया। अब सबके घर में थैली वाला आता है।
आता है ना। नहीं, पहले कट्टा 12 महीने का जुगाड़ पहले इकट्ठा ही होता था, और मोटा मोटा नमक होता था, सब्जी में कम है तो लेकर के वो हांडी वगैरह पतेला वगैरह कुछ भी होता था उसमें, तो उसमें से ऐसे फिर बारीक कर करके पीस के डाला करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है, अब तो ज्यादातर थैलियां हैं, थैली वाला एक थैली दो थैली इतनी ही रखते हैं घर पे। नहीं, पहले जुगाड़ 12 महीने का एडवांस ही होता था। खूब लोग खाया करते थे, लोग वही कहते लूण ले लो लूण ले लो, बस गाडू से बेचा करते थे अनाज के बदले। बाजरे का डबल यानी सिंगल दिया करते थे, बाजरा डबल लेते थे, गेहूं के बराबर दिया करते थे। ये वो जो झील है डीडवाना झील, जिसको खालडा बोलते हैं, वर्तमान में इसको वेटलैंड, हाँ, अधिसूचित किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा इसको वेटलैंड के लिए भी क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया। तो लिखिए डीडवाना झील में लिखो। क्या क्या कह रहे हो? अच्छा, विधि, वो दो हाँ, उसमें आप सांबर वाले में आप लिख लो रेस्ता और क्यार पद्धति से। सांबर है ना, ऐसे मतलब सांबर झील में नमक के रेस्टा और क्यार पद्धति से। रेस्टा और क्यार पद्धति से बनाया जाता है। रेस्टा में वाष्पीकरण हो जाता है ना, जल का वाष्पीकरण, और नीचे क्या रह जाता है, नमक रह जाता है। ऐसे हर कुछ क्या लिखते हो, ऐसी चीजें मत लिखा करो। तुम्हें हर चीज में लगता है कि ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, ऐसे थोड़ी, ऐसे याद थोड़ी हो जाएगा, दिमाग है कि कचरा पात्र है, हर कुछ ही डाल लेते हो। मैंने बताया, तुमने सोचा कि इंपॉर्टेंट हो गया लिख लो है। विश्वास रखा करो, कुछ नहीं, याद रह जाती है ऐसी चीजें, है ना। तुम खुद ही पहले ही डर जाते हो कि याद नहीं, इसका मतलब लिख लेता हूं तो फिर तो तुम जरूरी नहीं पढ़ोगे इसको। लिखने का मतलब जरूर नहीं पढ़ना है, फिर तुम क्या सोचते हो कि बाद में पढ़ लेंगे, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं। तो लिखो डीडवाना झील यानी खालडा है, इसमें लिखो इस झील का नमक है, इस झील का नमक है खाने योग्य नहीं है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अतः इस झील से सल्फेट बनाने का कार्य किया। सल्फेट बनाने का कार्य किया था। यहां 1965 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स के
राजस्थान स्टेट केमिकल्स के 2 उद्योग लगाए। राजस्थान स्टेट केमिकल्स के 2 उद्योग लगाए। ये राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स के कितने उद्योग लगाए गए? 2। ये लिख लिया था है? इस झील के नमक का उपयोग, इस झील के नमक का उपयोग कागज और चमड़ा उद्योग में होता है। कागज और चमड़ा उद्योग में होता है। जुलाई 2023 में, जुलाई 2023 में राज्य सरकार के द्वारा डीडवाना झील मतलब खालडा, डीडवाना झील को वेटलैंड के लिए, वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया है। वेटलैंड के लिए अधिसूचित किया गया है। जो लोग नमक बनाते हैं ना, उनके पैर खराब हो जाते हैं, इतने पक्के हो जाते हैं, जब वो मरते हैं ना तो पैर जलते ही नहीं। हाँ, इतने ज्यादा पक्के हो जाते हैं। मतलब आदमी का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो इनके पैर नहीं जलते हैं। ये सबसे, और कोई ज्यादा इनको मेहनताना भी नहीं मिलता है। डॉक्टर वो दिखाएगा वीडियो, वो वीडियो दिखाएगा? दिखा दे फिर, क्या है विचार है तेरा तो। अगला, जैसे पचबदरा झील आती है, मतलब ये विशेष जूतों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन नमक के संपर्क के बिना नहीं रह सकते। ये अब ये बना रहे हैं ना, ये क्यार पद्धति क्यारियां बना रहे हैं। जूते नहीं है, बस देते रहे, लेकिन उनसे कोई फर्क पड़ता है नहीं होता है ना। अब ये नमक मतलब क्यारियों से निकाल के ले आए, देखो। फिर इसमें आयोडीन डाला जाता है, ऐसे बन के आती है, वो है ना, नमक वगैरह है सारा। फिर ये ट्रेनों के ट्रैक के पास में हो गया ना, ट्रेन के डिब्बों में फिर क्या है, यानी भर के भेज दिया जाता है। ये इसी प्रकार से क्या है कि नमक तैयार होता है। जो एक्चुअल जिन चीजों को अपन काम में लेते हैं, उनमें मजदूरों का सबसे बड़ा क्या है, काम है। हो गया? हिंदी वालों की क्या है, छुट्टी है? नहीं है?